वेलकम बैक दोस्तों। ये कहानी एक ब्लैक ऑर्फन बॉय की है जिसने अपनी आधी जिंदगी सड़कों पर भटकते हुए निकाल दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया का चैंपियन बना देता है। वो आपके जैसा मेरे जैसा आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और बड़ा काला इंसान है जिसकी वजह से उसे हर दिन न जाने कितनी गालियां सहनी पड़ती है। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, एलएस की। वो काफी अच्छे दोस्त भी हैं। पहले तो वो मना कर देते हैं उसका एडमिशन करने के लिए, लेकिन जब वो उसको बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सुपर, क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत ही मुश्किल था और एलेक्स ये बहुत ही आसानी से कर रहा था क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कोच हेड के पास जाते हैं, उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं। कोच उन्हें समझाते हैं कि आगे जाकर ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन जिताएगा। ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताते हैं जिससे वो मान जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में एलेक्स का पहला दिन होता है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ वही होता है जो सालों से होता हुआ आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वो अकेला ही अपनी चेयर पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वहां से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वो सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और उसे फिर खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। और उसे ऐसा करते हुए वहां पर एक आदमी देख लेता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद एलेक्स जाकर अपने दोस्त के घर पर सो जाता है, लेकिन वहां भी उसे ताने मिलते हैं जो कि उसकी मोम की दोस्त दिया करती थी। उसे एलेक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि वो बहुत ही गंदा है। अब इसी तरह से एलेक्स की जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब एलेक्स स्कूल जा रहा था तो उसके पास एक सीन नाम का लड़का आता है जो उसे हेलो करता है और उसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है। अब एलेक्स के लिए ये बहुत ही अजीब था क्योंकि पहली बार उससे किसी ने बात की थी। अब वो ऐसे मौके को जाने नहीं देता, इसलिए वे भी उससे बात करता है। तभी सीन की मॉम आ जाती है और एलेक्स के साथ बात करते हुए देख लेती है और वो न काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बुला लेती है। अब इस रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रही थी। तभी वहाँ बारिश पर रोड पर उन्हें एलेक्स दिखता है। अब सीन की मॉम तो उसे पहचान लेती है और उसके पापा भी उसे पहचान लेते हैं क्योंकि उन्हें वो मैच के बाद उसे देखा था। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात में ठंड में कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि जिम जा रहा हूँ। इसके बाद वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मॉम क्लियर को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद रहते हैं। तो वो उसके पास जाती है और यही बात उससे कहती है। तो एलेक्स कहता है कि वहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अंदर गर्मी होती है और उसे अभी बहुत ठंड लग रही थी। अब ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और फौरन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि एलेक्स ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया था उसकी मॉम की वजह से। इसलिए क्लियर उसे अपनी कार में बैठने को कहती है और घर ले आती है, जहाँ वह उसे बिस्तर देती है और वहाँ पर सोफे पर सोने को कहती है। हम क्लियर की बेटी जूली को भी देखते हैं जो उसी स्कूल में पढ़ती है। अब एलेक्स को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो उठकर चली जाती है। ये बात एलेक्स भी समझ जाता है, लेकिन क्लियर दिल की बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे जब वो नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने एलेक्स को दिया था वो वहाँ पर वैसा का वैसा रखे हुआ है। और वो फिर घर के बाहर जाती है तो देखती है कि एलेक्स वहाँ से जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो एलेक्स बहुत ही उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन क्लियर एक बार फिर सबका दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में थैंक गिविंग की छुट्टी है, आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अब वो मान जाता है और फिर उसके साथ उसी घर में आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टीवी देखते हुए। लेकिन एलेक्स अकेले जाके डिनर टेबल पर बैठ जाता है। एलेक्स का ये सही तरीका है खाना खाने का। ये बात क्लियर देख लेती है और उसे समझ आ जाता है वो हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वो टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है, जिसे देखकर एलेक्स काफी अच्छा महसूस करता है क्योंकि ऐसा खाना आज उसने पहली बार खाया था। अब यहाँ एलेक्स के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो क्लियर के साथ जाता है। क्लियर उससे बातें करने की कोशिश भी करती है, यहाँ तक कि वो उसके मॉम दादा के घर भी ले जाती है जहाँ वो रहा करता था। लेकिन वहां जाकर देखता है कि अब वो घर सरकार का हो गया है क्योंकि इसकी मॉम ने कभी भी इस घर का किराया नहीं दिया था। इसके बाद वो दोनों कपड़े लेने जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल में जाता है और सीन के साथ खूब मस्ती भी करता है। वापस आने पर वो अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है। तब क्लियर आकर कहती है कि तो तुम यहाँ पर कुछ दिन और रह सकते हो,
इस बात को सुनकर एलेक्स भी कहता है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता, जिससे किलियर बहुत खुश हो जाती है और यहाँ किलियर ने उसे थोड़ी सी खुशियाँ दी जिसका वो हकदार था। अब अगले दिन वो उसे उसका एक पर्सनल रूम भी देती है, जिसे देखकर वो हैरान था। तब किलियर पूछती है कि तुम्हें आज से पहले कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला? तो एलेक्स का जवाब था, नहीं, मुझे आज से पहले कभी बेड ही नहीं मिला। मैं हमेशा से सोफे पर या जमीन पर सोता आया हूँ। इसके बाद ये सुनकर किलियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। ये सीन आपको इस लाइन का ट्रू डेफिनेशन बता देगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके एलेक्स की जिंदगी अब पहले से काफी बढ़िया होने लगी थी। उसे वो सारी खुशियां मिलने लगी थी जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। इस सब वजह से वो खुश रहने लग गया था और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो और मेहनत करने लगता। उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे गेट्स लगने लग गए थे। अब क्रिसमस आ जाता है। पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन उसमें एलेक्स नहीं था। तो किलियर वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवा दिया और उसमें एलेक्स को साथ आने को कहती है। लेकिन जब सभी उसके रिलेटिव उसकी फोटो देखते हैं, वो सभी उन्हें और एलेक्स को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ तो ये भी बोल देते हैं कि वो तुम तीनों से बड़ा लग रहा है। लेकिन किलियर उनको उल्टा जवाब देती है कि कम से कम वो आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार नहीं करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एलेक्स वेटर से गले मिल रहा है। किलियर उससे पूछती है कि वह कौन था, तो एलेक्स बताता है कि वो मेरा भाई है, जिससे मैं आज 13 साल बाद मिला हूँ। अब ये सुनकर पूरी फैमिली शॉक में थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। किलियर कहती है कि ठीक है, कल हम लोग उसके घर जाएंगे। लेकिन एलेक्स को उसका घर पता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा करता था। जो भी हो, अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी, वो वहां जाकर रहने लगता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से ये फैमिली उसकी लाइफ में आई है, सब कुछ बदल गया है। अगले दिन लाइब्रेरी में हर बार की तरह वह अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन इस बार उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है? तो एलेक्स ये सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब जूली भी उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल थी। और कुछ समय के बाद किलियर अपने हस्बैंड से एलेक्स की बात करती है। एलेक्स को अडॉप्ट करना चाहती है, ताकि उसे कोई आकर ये ना बोले कि उसे एक सड़क पर पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी। वो फैमिली से सभी से पूछती है और किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए कुछ दिनों बाद किलियर गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ प्रोसेस में उसे पता चला कि एलेक्स के दादा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो काफी नशे करती है। उन्हें यह भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है और वो इस कदर नशा करती है। इसलिए आपको उनकी साइन की जरूरत नहीं है और यहाँ एलेक्स के ही साइन काफी है। लेकिन वो ऐसे ही किसी बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए एक बार वो एलेक्स की मॉम के पास जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब पहले तो वो किलियर से बहुत बुरी तरीके से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों को थोड़ी सी बात हो जाती है। तो किलियर उसको बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और इसलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब ये सुनकर वह बहुत ही खुश होती है और वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। ये बात वो किलियर से भी कहती है और उसे बहुत सारी दुआएं भी देती है। अब एलेक्स किलियर की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। उसके बाद उसको बर्थडे पर किलियर उसे एक कार भी गिफ्ट करती है, क्योंकि वो एलेक्स का एक हमेशा से ड्रीम था। एलेक्स बहुत खुश होता है और फिर स्कूल जाता है। इस समय वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद अपने सपनों में भी कभी सोची नहीं थी। एक दिन मैच होता है, जिसे देखने के लिए सीन अपनी मॉम से जिद करता है, लेकिन वे कहती है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम एलेक्स के साथ चले जाओ। अब वे दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आई है। पर वहां पर किलियर आ जाती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, इनकी जान बच गई थी। इस बात से एलेक्स बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। वो बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है और इसलिए किलियर उसके पास जाकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। अब ये सुनकर वह थोड़ा अच्छा फील करता है और उन्हें गले से लगा लेता है। इस दौरान एलेक्स के हाथ में काफी खून बह रहा था, इसलिए किलियर पूछती है कि ये कैसे लगी। तो वो बताता है कि जब सीन का डैशबोर्ड कार से टकराने वाला था, तो उस समय मैंने अपना हाथ लगा दिया था, जिसकी वजह से उसे चोट न लगे। अब ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एलेक्स अपने स्कूल में
अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, जो थोड़ा रबी जैसा गेम था। लेकिन यहाँ वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसके पास किलर आकर उससे पूछती है कि जब एक दिन मुझे शॉप पर कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझे आकर क्या कहा था। तो एलेक्स बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो वो कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करनी है और अपनी टीम को जिताना है। अब इस रात उनका मैच होता है, वो भी उस समय की स्मार्ट टीम के साथ जिससे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था, एलेक्स की टीम हार रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वो एक राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसा ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। किलियर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वो मेरा बेटा है। अब ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीरी हर कोच को सेंड करता है और यहाँ एलेक्स की इज्जत को देखकर सभी लोग हैरान थे। वो चाहते थे कि उनकी टीम से खेले, जब भी वो बाहर जाना चाहता है वे जा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब वो सभी मान जाते हैं और फिर एलेक्स अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और पढ़ाई में भी अच्छी ग्रेड लाने लगता है, जिससे कि सभी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अपनी काबिलियत की वजह से वो अब बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहती थी कि वो उनकी कॉलेज में एडमिशन ले और फिर उन्हीं की टीम से खेले, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी को चुनता है जहाँ पर किलियर ने पढ़ाई करी थी। अब एक दिन उसे एनसी ऑफिस बुलाया जाता है। ये अलग सी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी एथलीट का ख्याल रखती है और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पर एलेक्स से सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऑफिसर उसे बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रहे हो, जिसके बाद उन्हें एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें ड्रॉप भी कर लिया। क्या पता वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, उन्हें तुम्हारी खूबियां पहले से पता हो। अब एलेक्स कोई जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है जहाँ पर किलियर उसका वेट कर रही थी। वो उसे सीधा जाकर बहुत ही अलग तरीके से कहता है कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा। यहाँ किलियर कुछ समझ नहीं पाती और ये सब क्यों हो रहा है। जैसे ही उससे कुछ पूछती है तब तक वो वहां से जा चुका था। अब एलेक्स अपनी रियल मॉम से मिलने जाता है, लेकिन वो वहां नहीं थी, बल्कि कोई गैंग का लीडर था जो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। एलेक्स ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वो कर लेता है। कुछ देर बाद वो आदमी जूली और किलियर के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो कि एलेक्स को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर वो नहीं मानता, जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। उधर किलियर हर जगह एलेक्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है, वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने और सिन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करी। हमने डिसाइड किया है कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे। हम कभी तुम पर फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ तुम किस कॉलेज में जाना चाहते हो। तो वो बताता है कि मिस यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप और पापा दोनों ने पढ़े थे। मैं आप दोनों की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से एनसी ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली गई होगी। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर वह ऑफिसर स्माइल करने लगती है। इसके बाद उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और उसे किलियर उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो किलियर को पसंद नहीं आता है। इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है और एलेक्स उसके पास आता है और उससे कहता है कि मॉम बाहर निकली है, मुझे आपको गले से लगाना है। उसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम कुछ रियली इमेज को भी देख पाते हैं और इसमें एलेक्स कुछ नई ऊंचाइयों को छुए हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वो जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। अगर किलियर ने उसे घर में नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा होता। ये कहानी कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।